एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट करने वाले हैं प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन बोथ। यानी यस, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सोल्यूशन क्या है, इसके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, सो हम प्रॉब्लम भी देखेंगे, डीपली एनालाइज भी करेंगे पूरी सिचुएशन को, रूट कॉज फाइंड करेंगे एंड देन भी प्रॉब्लम और सोल्यूशन को भी देखेंगे। ठीक है, सो पूरी गाइडेंस आज हम देखने वाले हैं। सो एंड तक बने रहना इस रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास लाइक नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स टैग भी कर दिए हैं। कमेंट के भी फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगी। ठीक है, तो उसमें भी जाकर आपको लिंक मिल जाएगा बहुत ईजिली। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस कनेक्शन? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? सो फर्स्ट वी हैव इज 10 of cups, second is 3 of pentacles, okay, king of pentacles, king of wands, 5 of wands, ace of swords, 10 of swords, great, 6 of swords, temperance, 6 of cups, great। ओके, सो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है 10 of cups यानी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस एंड हाइलाइटेड नंबर इज 1, 5 and 6। ओके, 1, 5 and 6 आर द हाइलाइटेड नंबर्स। हो सकता है आपके या आपके पार्टनर में से किसी के डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आ सकते हैं। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 10 of cup की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। द मजिशियन, माय गॉड। ओके, पहली सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है इज लाइक कि मे बी आपके पर्सन बहुत जल्दी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी। मतलब अगर कोई उन्हें आकर कुछ भी कहेगा आपके अगेंस्ट या आपको क्रिटिसाइज करेगा, उनको मिसगाइड करने की कोशिश करेगा, ये पर्सन बहुत जल्दी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी मतलब दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। यानी आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं जितनी प्रायोरिटी ये शायद अपने परिवार को देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, अपने फ्रेंड्स को देते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं। ये उतनी प्रायोरिटी आपको नहीं देते हैं। ओके, सो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पर्सन दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी, मतलब वेरी सून। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इन्फ्लुएंस होकर ये डिसीजन लेते हैं। यानी हो सकता है कि अगर किसी ने उनको आपके अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो उस बेसिस पर वो डिसीजन लेंगे। वो अपनी इंट्यूशंस की, अपनी गट फीलिंग्स की नहीं सुनते हैं। दैट उनकी इंट्यूशंस, उनकी गट फीलिंग्स उनको क्या गाइड कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं, वो इस चीज को नहीं सुनते हैं। ठीक है, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपनी इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं और इसीलिए आपके कनेक्शन में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि हो सकता है इनको जो इन्फ्लुएंस करता है वो उनका कोई फैमिली मेंबर ही है। ठीक है, ये कोई मेल फिगर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इट कैन बी देयर ब्रदर, फादर और एनी मेल फिगर। ठीक है, कोई मेल फिगर है। इट कैन बी अ फ्रेंड ऑल्सो। ठीक है, कोई तो है जो उनको बहुत स्ट्रांगली आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करता है, उनको मिसगाइड करता है एंड ये पर्सन उस व्यक्ति की बातों में बहुत बहुत जल्दी आ जाते हैं। एंड इसी वजह से शायद आपका कनेक्शन जो है इतना ज्यादा रूइन हुआ है, इतना ज्यादा मेसअप हो गया है। ये सबसे पहली सिचुएशन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड 3 of पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इट्स बिकॉज जस्टिस। और ये आपके साथ इनजस्टिस करते हैं, आपके साथ इनजस्टिस करते हैं। मे बी यू आर अ पर्सन हु एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन कि वो आपके साथ जस्टिस करे, वो आपकी सुने, वो आपकी समझे। ठीक है, आप पर भरोसा दे, आप पर भरोसा दिखाएं या आप पर ट्रस्ट दिखाएं। बट ये पर्सन ऐसा नहीं करता है, या आप पर ट्रस्ट नहीं करता, आपकी इंट्यूशंस पर, आपकी गाइडेंस पर ये ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये ट्रस्ट किन पर करते हैं? ये बाहर वालों पर, दूसरे लोगों पर ये व्यक्ति ज्यादा ट्रस्ट करता है, ज्यादा भरोसा करता है और आपको मिसअंडरस्टैंड करता है और आपके साथ इनजस्टिस का होता है। आपको ये चीज फील होती है। ठीक है, जिस वजह से आपको शायद इस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा या तो गुस्सा आता है। ठीक है, दिस इज 3 of पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपको इस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर गुस्सा आता है, या कोई ऐसी बात है जो आपके अंदर इस व्यक्ति को लेकर है जो कि एक कड़वाहट की तरह है, एक बिटरनेस है।
एंड यू रियली डोंट लाइक इट अबाउट योर पर्सन. इनकी कुछ ऐसी हैबिट्स भी हो सकती हैं, ओके, कुछ छोटी मोटी हैबिट्स भी उस व्यक्ति की हो सकती हैं विच एक्चुअली मेक यू एंग्री, राइट. वो चीजें आपको एंग्री करती हैं, वो चीजें आपको गुस्सा दिलाती हैं. छोटी छोटी चीजें यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं. इट कैन बी लाइक कि अगर आप बात नहीं करोगे, आप इन्हें कॉल नहीं करोगे, तो वो भी आपको कॉल नहीं करेंगे, वो भी आपसे बात नहीं करेंगे. इट्स लाइक जब आपको गुस्सा आएगा, आप आर्ग्यूमेंट्स करोगे, वो भी आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ये व्यक्ति की छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्चुअली में गुस्सा दिलाती हैं, जो एक्चुअली में आपको परेशान करती हैं. तो देयर आर योर पर्सन्स हैबिट, ओके. अगर आप इन्हें कुछ गाइड कर रहे हो, कोई और व्यक्ति इन्हें कुछ गाइड कर रहा है, ये आपकी नहीं सुनेंगे, ये उस दूसरे व्यक्ति की सुनेंगे, ठीक है. ये हमेशा आपको इन्फीरियर फील करवाते हैं, ये आपको हमेशा अपने से कम महसूस करवाते हैं. इनकी आपको देखकर इनकी जैसे ईगो बूस्ट हो जाती है, इनका एटीट्यूड बूस्ट हो जाता है, एंड ये पर्सन आपको अपना ईगो, अपना एटीट्यूड दिखाते हैं. छोटी छोटी बातों पर यही सब ये चीजें करते हैं. आपसे ज्यादा वेट करवाना, आपके पेशेंस को टेस्ट करना, आपके ट्रस्ट को टेस्ट करना, ये सब चीजें आपके पार्टनर करते हैं. तो ये छोटी छोटी कुछ हैबिट्स हैं जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं. ये भी कहीं ना कहीं हद तक मुझे लग रहा है कि आपको जो है बुरी लगती हैं अपने पार्टनर में, ठीक है, बुरी लगती हैं. इनमें से कोई एक हैबिट हो सकती है पॉसिबल. किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन हमेशा बिजी रहते हैं. दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड ये व्यक्ति हमेशा ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहते हैं आपके लिए, ठीक है. यानी आप जब भी इन्हें कॉल करोगे, इन्हें मिलने बुलाओगे, ये पर्सन बिजी है, ठीक है. ये आपसे कह देंगे भाई मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ, आई एम एट वर्क, ठीक है. आपसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने काम, अपने करियर, अपनी जॉब को देना, आपको उतना टाइम, उतना अटेंशन नहीं देना, उतनी लव, उतनी केयर नहीं देना, ठीक है. ये चीज आपके पार्टनर करते हैं, एंड यू रियली हेट इट, ठीक है. आपको ये चीज नहीं पसंद. आप चाहते हो ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज करे. जितनी प्रायोरिटी आप इस व्यक्ति को दे रहे हो, उतनी ही प्रायोरिटी ये व्यक्ति भी आपको दे, उतना ही ये आपके लिए भी करे, ठीक है. तो ये यू रियली हेट व्हेन दिस पर्सन सेज दैट योर पार्टनर इज बिजी, ठीक है. जब भी वो ये चीज आपसे कहते हैं, यू रियली डोंट लाइक इट, आपको नहीं पसंद आती है वो चीजें, क्योंकि आप चांस ढूंढते हो, आप मौका ढूंढते हो उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, उनके अटेंशन पाने का, लेकिन ये व्यक्ति नहीं ध्यान देते उन चीजों की तरफ. आप शायद अपने आउटलुक में कुछ चेंज करते हो, एंड यू रियली होप कि ये पर्सन जो है आपको उन चीजों के लिए लाइक अप्रिशिएट करें. तो बट दिस पर्सन डजंट इवन नोटिस, वो शायद उस चीज को नोटिस भी नहीं करते हैं जब तक आप उन्हें नहीं बताओगे या जब तक आप उन्हें नहीं कहोगे. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट. ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीजें हैं, आई बिलीव, जो शायद आपको हर्ट करती हैं. आपकी तबीयत खराब होगी, आप बीमार होगे, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट कम्स, बट कुछ लोगों के साथ ये डेफिनेटली रेजोनेट करने वाला है, डेफिनेटली. सो जैसे आप बीमार हो, आपकी तबीयत खराब है, दे डोंट इवन केयर कि वो आपसे कॉल करके पूछें हैव यू टेकन द मेडिसिन, आपने ध्यान रखा, आपने खाना खाया, आपने मेडिसिन ली. वो छोटी छोटी चीजें आपसे पूछे, आपकी केयर करे, बिकॉज दैट इज व्हाट बिल्ड द रिलेशनशिप, राइट. वो चीजें रिलेशनशिप को बनाती हैं, बिल्ड करती हैं. बट ये चीज आपके पार्टनर नहीं करते हैं, वो नहीं समझते हैं, ठीक है. ये हमेशा मुझे लगता है कि आपके पार्टनर एक ना रिवेंजस मोड में रहते हैं. जैसे रिवेंजस मोड, अगर आप इनके साथ कुछ भी गलत करोगे या इनको हर्ट करोगे ना, ये आपसे उस चीज का रिवेंज लेना चाहेंगे, ठीक है. ये हमेशा एक रिबेलियस, एक रिवेंजस मोड में रहते हैं. ये कई बार चीजों को अपने अंदर होल्ड ऑन करके रखते हैं कि यार ऐसा हुआ, या आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा बोला था. ये ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं, ये अपने अंदर उन बातों को, उन चीजों को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं. इनसे 10 साल पहले भी क्या हुआ था, या थोड़े समय पहले भी क्या हुआ था, दोनों चीजें इन्हें मालूम होंगी, ठीक है. तो ये ग्रजेस अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, एंड दे टेक रिवेंज फॉर दैट, ठीक है. तो ये चीजें समहाउ मुझे लगता है कि आपको गुस्सा दिलाती हैं. इस व्यक्ति की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें ही आपको हर्ट कर जाती हैं, आपको पेन देती हैं, बट यू स्टिल ट्राई टू निग्लेक्ट. आप स्टिल कोशिश करते हो कि आप इन चीजों को निग्लेक्ट करो एंड आगे बढ़ो, क्योंकि यू डोंट वांट टू हर्ट यू डोंट वांट टू कि ये रिलेशनशिप एंड हो, खराब हो. आप नहीं करना चाहते हो ये चीजें. तो ये चीजें कहीं हद तक हुई हैं आपके कनेक्शन में, ओके. जब आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, या अगर आप अभी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या कुछ लोग अगर नो कॉन्टैक्ट में थे तो उनके साथ ये पहले हुई होंगी. सो आप अपने हिसाब से लेना इस चीज को. किंग ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, नाइट ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है. मुझे इनके अंदर अभी भी किसी तरीके का कुछ गुस्सा नजर आ रहा है. मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही सेंसिटिव है. ये पर्सन बहुत छोटी छोटी बातों पे हर्ट ये भी हो जाते हैं, ठीक है. दिस इज व्हाट अ किंग ऑफ हैंड्स, ओके. कई बार क्या होता है, कनेक्शन को जो कनेक्शन होता है ना, उसको बचाने के लिए या उसको संभालने के लिए आपको कुछ चीजों को इग्नोर करना और समझने की जरूरत होती है. होप्स इट्स ओके, राइट. सो कुछ चीजें होती हैं जिनको निग्लेक्ट करना बहुत जरूरी होता है. कुछ चीजें होती हैं जिन चीजों को इग्नोर करना बहुत जरूरी होता है कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, राइट. यू कैनॉट लाइक ऑलवेज
हर छोटी छोटी बड़ी बात पर आप जो है बुरा मानकर नहीं बैठ सकते, और यहाँ पर यही चीज है, दिस इज व्हाट अ किंग ऑफ वैंड इज। एंड ये चीज मुझे बता रही कि ये बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही सेंसिटिव है, ये छोटी छोटी चीजों का बुरा मानते हैं, छोटी छोटी चीजों पर हर्ट हो जाते हैं, फॉरगिव नहीं कर पाते हैं उन चीजों को। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, अभी भी किसी चीज को लेकर गुस्से में है, किसी चीज को लेकर बुरा माने हुए हैं, और ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इस समय आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, वो आपसे बात करना चाहते हैं, उस चीज को लेकर कन्फ्रंट करना चाहते हैं कि आपने कुछ ऐसा करा है, तो मतलब वो चीज आपको कहना, आपको बताना चाहते हैं वो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अगर वो आएंगे, आपसे बात करेंगे और वो चीज आपसे बोलेंगे, तो शायद आप जो हो उनसे लड़ सकते हो, ड्रामा क्रिएट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, एंड ये डोंट, एंड योर पार्टनर डजंट वांट कि ये रिलेशनशिप और ज्यादा मेसी हो जाए, या चीजें खराब हो जाएं, या ड्रामा क्रिएट हो, चीजें फिर ठीक ना हो पाए, तो ये चीज आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं। बट ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर किसी बात को लेकर आपकी बुरा मानकर बैठे हुए हैं। हो सकता है वो चीज आपको पता है, हो सकता है वो चीज आपको नहीं पता है, लेकिन ये 100% आपके साथ रेजोनेट करने वाला है, क्योंकि अगर आप इस चीज को सुन पा रहे हो ना, डेफिनेटली ये पर्सन कोई तो ऐसी चीज है जिस चीज को लेकर ये है, गुस्से में है, नाराज हैं, ओके, देयर इज समथिंग, ठीक है। और इसीलिए, और इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपसे बात करी ना, तो शायद हीट ऑफ द मोमेंट में ये कुछ आपसे ऐसा भी बोल देंगे कि लाइक आप भी बुरा मान जाओगे, ठीक है, आप आपकी तरफ से भी फिर चीजें खराब हो सकती हैं, और फिर जो एक चांसेस हैं रीयूनियन रिकंसिलेशन होने के, वो भी बहुत कम हो जाएंगे। सो या तो दे आर राइट नाउ लाइक इनटू दैट एनर्जी जहां पर वो सिर्फ कम्युनिकेशन को अभी थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं इस चीज के बारे में। सो देयर इज समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दिस इज 5 ऑफ हैंड आउट हियर, राइट। सो या ये कोई ऐसी चीज जरूर है, और ये चीजों को मैसअप नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि चीजें आप दोनों के बीच में खराब हो जाएं, ये चाहते हैं कि चीजें आप दोनों के बीच में ठीक रहें, ठीक है, तो ये नहीं चाहते हैं। ये पर्सन भी आपसे इक्वली प्यार करते हैं, जितना प्यार आप इनसे करते हो, या जितनी आपकी तरफ से लव है, कनेक्शन है, उतना इनके अंदर भी है। बट आपके पार्टनर थोड़े मतलब ऐसी एनर्जी में रहते हैं जहां पर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो ये उस एनर्जी में रहते हैं, राइट। सो ये उस एनर्जी में आई बिलीव रहते हैं आपके पार्टनर, बट दिस पर्सन रियली लव्स यू। और इनके अंदर भी ये इच्छा जरूर है कि रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, या अगर आप लोग अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ अगर आपका कनेक्शन, तो आपको कमिटमेंट देना, स्टेबिलिटी देना, ये भी चाहते हैं। दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट दिस कि इस कनेक्शन में एक नई बिगिनिंग हो, बट या क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो ये कोई अभी मुझे नहीं लगता कि कोई एफर्ट्स या कोई एक्शंस लेने की एनर्जी में है, ओके। वाई एस ऑफ सोर्ड इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। चरॉइड, देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू रीलोकेट, ठीक है, कोई तो यहाँ पर रीलोकेट करता हुआ दिख रहा है, कोई तो यहाँ पर ट्रांसफर ले रहा है, जॉब चेंज कर रहा है, स्कूल चेंज कर रहा है, कुछ कॉलेज चेंज कर रहा है, और समथिंग देयर इज अ सम शिफ्टिंग, सम सॉर्ट ऑफ शिफ्टिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। चरॉइड की एनर्जी को ट्रैवलिंग या शिफ्टिंग को मुझे डिफाइन कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, कौन कर रहा है ये, बट इट इज देयर। दिस इज अ क्वीन ऑफ कप विद एस ऑफ सोर्ड्स। आई बिलीव ये पर्सन अगर आपसे दूर गया ना, तो इस व्यक्ति ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है, कोई, ये पर्सन एक्चुअली में एक एस्केपिस्ट है, जो भागते हैं चीजों से, ठीक है। दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, वो रियलिटी को फेस करने से अच्छा उनको ये लगता है कि एस्केप करो रियलिटी से, ठीक है। वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें रियलिटी स्ट्रेस देती है, उन्हें रियलिटी डिप्रेशन देती है, उन्हें रियलिटी जो है प्रॉब्लम देती है। सो या दे डोंट वांट टू फेस द रियलिटी, शायद इसलिए भी ये मुंह फेर कर हैं, और इसीलिए आपको इग्नोरेंट फील करवा रहे हैं, इसलिए आपको अवॉइडेंट भी फील करवा रहे होंगे इस मोमेंट पर आपके पार्टनर। एंड यू आर फीलिंग लाइक कि ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये पर्सन मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, मुझे कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली में दे आर फाइंडिंग अ वे टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। वो सिर्फ रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें आपको कन्फ्रंट ना करना पड़े, आपसे आकर बात ना करनी पड़े, क्योंकि अगर उन्होंने आपको कन्फ्रंट करा तो उनको ये भी लगता है कि चीजें और मेसअप हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। सो दे डोंट वांट चीजें और मेसअप करना, ड्रामा क्रिएट करना, वो लाइक नहीं चाहते हैं, ओके। वाई 10 ऑफ सोर्ड्स, एक्चुअली में करंट एनर्जीज भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर करंट एनर्जीज देखूं तो दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये भी इंटरनली काफी लोनली, सैड फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस व्यक्ति को भी हो रहा है। इट्स नॉट दैट कि वो बहुत मजे में है, खुश हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति खुश है, मजे में है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये व्यक्ति भी बहुत परेशान है। रातों को इनको नींद नहीं आती है, उठकर बैठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं आपके पार्टनर को, या फिर ये ऐसा फील करते हैं जैसे देयर इज नो वन जो इनसे प्यार करता है, जो इन्हें समझता है, जो इनको अंडरस्टैंड करता है।
एंड या दे रियली मिसेज यू. ओके, सो ये कहीं ना कहीं इनकी करंट एनर्जीज हैं जहाँ पर दे आर ऑल्सो इन टू पेन. तो अगर आपको किसी एंगल से ये लग रहा है कि यार ये व्यक्ति को क्या ही पेन होगा, क्या ही तकलीफ होगी मुझसे दूर जाने की, तो ऐसा नहीं है. इस व्यक्ति को एक्चुअली में तकलीफ है आपसे दूर जाने की. दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट के ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में अगर आप हो या सेपरेशन में हो तो वो खत्म हो, एंड हो, और आप लोग एक कम्युनिकेशन की एनर्जीज में आओ, आप एक कम्युनिकेशन बने आप दोनों के बीच में. सो ये एक्चुअली में इनकी इंटरनल डिजायर यही है, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन टू पेन विदाउट यू. ठीक है, वो भी क्योंकि पेन में ही है आपके बिना, दे आर ऑल्सो इन टू पेन. वाई 6 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स. तो ये अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं समय इस मोमेंट पर, ये व्यक्ति अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, और क्या एनर्जीज है. सी 4 ऑफ कप्स. यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, टेम्परेंस. आई थिंक ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, एंड यस इन्फ्लुएंस में तो है ये पर्सन, लेकिन उतनी कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग भी आपको लेकर करते हैं कि उन्हें लगता है कि आप ऐसा सोचते होगे, आप वैसा सोचते होगे, ठीक है, आप ऐसा, वो अपनी तरफ से मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना अज्यूम कर लेते हैं, और समटाइम कुछ परसेप्शंस क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा. तो ये पर्सन उन लोगों में से भी हैं जो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं. छोटी सी बात को भी ये बहुत ज्यादा ओवर थिंक करके बड़ा बना देते हैं. छोटी सी बात का भी बतंगड़ बनाने वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की है. ठीक है, कोई उनसे बतंगड़ बनाना सीखे तो उनसे सीखे. ओके फाइन. दिस इज 4 ऑफ कप्स. सो यस, ये चीज कहीं ना कहीं उनको स्टॉप कर रही है. उनके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं ये, ठीक है, वो जो नेगेटिवली इतना सोच रहे हैं आपके बारे में, दैट आप ऐसा कर रहे होगे, आप ऐसा सोच रहे होगे, आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आप उनको फॉरगिव नहीं करोगे, उन्होंने आपके साथ ऐसा करा. सो ये इस तरह के थॉट्स समहाउ उनके माइंड में मुझे लगता है कि चल रहे हैं, एंड उनकी एक नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग भी समहाउ उनको स्टॉप कर रही है, जिसकी वजह से वो आप तक कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, कोई एफर्ट्स, कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं. एंड इक्वली ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड में रहते हैं. ठीक है, इनको जहां पर बात आपकी आ जाती है ना, ठीक है, कि आपसे बात करनी है, तो इनका ईगो बूस्ट हो जाता है कि यार मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों उससे अप्रोच करूं, उसे मुझसे बात करनी चाहिए, उसे मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, वो भी तो आ सकती है, वो भी तो आ सकता है. तो इनकी ईगो बूस्ट हो जाती है जहां पर बात आती है आपकी. ठीक है, सो ये भी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इनकी ईगो इतनी बूस्टेड ही दिख रही है मुझे यहाँ पर, और जिस वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं. सो ग्राउंडिंग नहीं है इस व्यक्ति में. आप देख रहे हो ना, इनका रूट चक्रा हील्ड नहीं है, ग्राउंडिंग नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, कि कोई किसी तरीके की ग्राउंडिंग हो एंड आपको खुद आकर अप्रोच करें. जब भी ये सोचते हैं कि यार मैं अप्रोच करूंगा, तो उनको दिमाग में आता है कि यार नहीं, मुझे अप्रोच, मैं अप्रोच क्यों करूं, वो भी तो मुझे अप्रोच कर सकती थी, या वो भी तो मुझे अप्रोच कर सकता था, लेकिन उसने तो अप्रोच करा नहीं, मैं क्यों अप्रोच करूं. तो ऐसे थॉट्स कहीं समहाउ उनके माइंड में आते हैं. कहीं ना कहीं इनकी ईगो में बैठे हुए भी आपके पार्टनर दिख रहे हैं. ठीक है, जिसकी वजह से अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको. सो ईगो भी बहुत हाई है, एटीट्यूड बहुत हाई है. 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है. फाइन, दिस इज एस ऑफ वैंड. सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि व्यक्ति के साथ आपका काफी स्ट्रॉन्ग पास्ट रहा है. ठीक है, या तो आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, या बहुत लंबा रिलेशनशिप था आपका, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, या काफी पुराना रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है. ठीक है, दिस इज 6 ऑफ कप. तो काफी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है. यू नो, इट्स लाइक अ बिग टाइम. ठीक है, इतना इन्वेस्ट करा, लेकिन आपने कुछ रिसीव नहीं करा इस कनेक्शन में. ठीक है, मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में प्यार से ज्यादा तो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ, फाइट्स, ये सब चीजें हुई हैं. ठीक है, लड़ाई, फाइट्स होना, फायर की एनर्जी है ना यहाँ पर. सो ये चीजें ज्यादा हुई हैं. ये पर्सन वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग नेचर के भी हैं, जहां पर ये व्यक्ति आपको डोमिनेट करते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जहां पर इन्हें लगता है कि आप इनके हिसाब से चलो. ठीक है, जहां पर इन्हें लगेगा कि नहीं, आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट. वो चीज इस व्यक्ति को पसंद नहीं आएगी. ठीक है, उन्हें हमेशा, ये एक सेल्फिश व्यक्ति भी हो सकते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. ठीक है, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि उन्हें किस चीज से खुशी मिल रही है, उन्हें आप कैसा फील करवा रहे हो, या उन्हें आप कैसा महसूस करवा रहे हो. तो वो चीज इन्हें इनके लिए मैटर करती है. ये एक सेल्फिश पर्सन की तरह भी हो सकता है कि आपसे डील करते हैं. या so this is what your partner is. Now let's check out what is the guidance for this situation. Okay, इस situation के लिए क्या guidance है, let's check out. We'll go by okay this card. ठीक है, प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है गाइडेंस इस सिचुएशन के लिए, इस व्यक्ति के साथ डील करने के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए. सो यस, इफ योर पार्टनर इज लाइक दिस, देन यू कैन फॉलो दिस गाइडेंस. ओके, यू आर गुड इनफ. पहले तो आपको लिए गाइडेंस ये आ रही है दैट आप
आपको अपने अंदर सेल्फ लव इंक्रीज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप देखो, सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता उस इंसान से कोई और प्यार नहीं कर सकता, राइट? सो यू नीड टू इंक्रीज सेल्फ लव इन यू। आपको अपने अंदर सेल्फ लव बढ़ाना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गुड इनफ। आपको अपनी वर्थ, अपनी पावर को समझना पड़ेगा। जब तक आप ही खुद को वैल्यू नहीं करोगे और बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करोगे कि कौन आपके साथ कैसे डील कर सकता है, कौन आपसे कैसे बात कर सकता है, या कौन आपको कैसे ट्रीट कर सकता है, अगर आप हर किसी को अलाउ करोगे कि आपको वो डिसरिस्पेक्ट कर दें, कैसा भी कुछ भी बोल दे, तो यस, फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक हाई वैल्यू मैन या हाई वैल्यू वुमेन हो, ठीक है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू ड्रॉ सम बाउंड्रीज कि लोग आपको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, लोग आपसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, लोग आपको कैसा फील करवा सकते हैं, ठीक है? इट्स ऑल अप टू यू। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? पहले तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है दैट पहले खुद को समझो, खुद को अंडरस्टैंड करो, अपने अंदर सेल्फ लव बिल्ड कराओ, ठीक है? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जब तक सेल्फ नहीं होगा, कनेक्शन सही नहीं हो सकता, ठीक है? यू नीड टू लाइक बिल्ड सेल्फ लव इन यू, ठीक है? खुद को टाइम दो, उन चीजों को टाइम दो जो चीजें आपको करना पसंद है या जो चीजें आपको करना सही लगता है, जिससे आपको खुशियां मिलती हैं। नो मैटर लोगों को क्या लगता है, ठीक है? आपको खुद क्या फील होता है, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने अंदर सेल्फ लव इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पहली गाइडेंस तो आपके लिए ये है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है? यू डोंट नीड टू बी सो मच रिजिड। हाँ, बाउंड्रीज ड्रॉ करो, लेकिन जहां पर आपको जरूरत है कि आपको एडजस्ट करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, डेफिनेटली यू शुड डू इट, ठीक है? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो जहां पर जरूरत है, लेकिन जहां पर आपको एडजस्ट नहीं करना है, जहां पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वहां मत करो, ठीक है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना कर बल्कि जहां एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, यू कैन डू इट, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इस पर्सन। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू द वे, ठीक है? इस व्यक्ति के साथ डील करने के लिए कहीं ना कहीं, अगर ये व्यक्ति बहुत ही इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, एटीट्यूड है, कंट्रोलिंग नेचर है, सो आई बिलीव यू नीड टू टीच देम सम लेसन, ठीक है? आप अपनी तरफ से जो उनको सिखा सकते हो, यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये ईगो, ये एटीट्यूड जो है आपके सामने नहीं चलेगा। यू नीड टू टीच देम कि आप क्या बिहेवियर चाहते हो अपने लिए, ठीक है? अगर वो जहां पर भी आपको ईगो दिखाएं, एटीट्यूड दिखाएं, यू कैन स्टे साइलेंट। आप साइलेंट हो सकते हो, आप उनसे थोड़ा स्पेस ले सकते हो उनको टीच करने के लिए दैट उस तरीके का बिहेवियर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? जहां पर भी ये व्यक्ति आपको ये चीज दिखा रहा है, अपना ईगो दिखा रहा है, कंट्रोलिंग नेचर दिखा रहा है, राइट? यू कैन टीच देम, साइलेंट हो जाओ, स्पेस लो, थोड़ा सा उनके साथ उनकी तरह ट्रीट करो। दैट कैन बी द वे जहां पर आप उन्हें सिखा सकते हो कि वो बिहेवियर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सो प्राइड, ईगो, कंट्रोलिंग नेचर, उनका टॉक्सिक नेचर, उनका अब्यूजिव नेचर या उनका नार्सिसिस्ट नेचर को बीच में मत आने दो, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, राइट? क्योंकि एक कनेक्शन होता है, एक रिलेशनशिप होता है, उसमें ईगो, उसमें प्राइड इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको भी थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। अगर आप इस व्यक्ति के साथ, एक प्रैक्टिकल व्यक्ति के साथ आप इमोशनल होकर डील नहीं कर सकते हो, अगर आप एक प्रैक्टिकल पर्सन के साथ इमोशनल होकर डील करोगे, डेफिनेटली यू लैंड अप इनटू अ हर्टिंग सिचुएशन देन, राइट? आप हर्ट हो जाओगे ऐसी सिचुएशन में। सो इफ यू आर डीलिंग विद सच अ पर्सन जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो सेल्फिश है, तो उसके साथ डील करने के लिए यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, राइट? इनको इनकी तरह ही डील करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर आप इनकी तरह डील कर इन्हें ये शो नहीं करोगे कि दैट बिहेवियर इज हर्टिंग देम, तो आई डोंट थिंक सो ये पर्सन को समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ इस व्यक्ति को कंप्लेन्स बताओगे कि भाई तुमने ऐसा करा एंड दैट हर्ट्स मी, तो वो चीज को शायद रिपीट करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें टीच करोगे, उनको उनकी तरह प्रैक्टिकल बनकर, उनकी तरह उनको बिहेव कर, देन दिस पर्सन विल रियलाइज दैट या दिस बिहेवियर एक्चुअली हर्ट्स। ये जो बिहेवियर वो कर रहे हैं आपके साथ, वो एक्चुअली हर्ट करता है। सो ऑल यू कैन डू इज उनको उनकी तरह डील कर उनको समझाओ दैट या ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक इमोशनल पर्सन और एक प्रैक्टिकल पर्सन के साथ आप इमोशनल होकर डील नहीं कर सकते हो, वरना आप खुद को हर्ट ही करोगे, ठीक है? सो इस व्यक्ति के साथ अगर आपको डील करना है तो उनकी तरह ही डील करना होगा, प्रैक्टिकल होकर ही डील करना होगा। अदरवाइज आप हमेशा अपने आप को हर्ट करते रहोगे और इस पैटर्न को कभी भी कट नहीं कर पाओगे, ओके? नेक्स्ट, अ पर्सनल इशू रीचेस अ रेजोल्यूशन।
सो हियर आई कैन सी इज दैट कि आप तभी सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। देखो, अगर आपके कुछ अपनी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज रहे हैं, पास्ट में कुछ पर्सनल इश्यूज रहे हैं, पास्ट रिलेशनशिप था उसमें आप हर्ट हुए, चीट हुए, धोखा मिला, या आपके चाइल्डहुड में आपने कोई ट्रॉमा फेस करा, उस चीज को अपने रिलेशनशिप पर हैम्पर मत होने दो, हैवी मत होने दो उन चीजों को, ठीक है। जब तक आप उन चीजों को अपने रिलेशनशिप पर हैवी होने दोगे, ठीक है, आपका रिलेशनशिप सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका एक पास्ट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर का एक पास्ट है, दोनों अपने एक पास्ट के साथ हो, ठीक है। आप उनके पास्ट को माइनस नहीं कर सकते हो, आप अपने पास्ट को माइनस नहीं कर सकते, राइट। सो यू बोथ हैव अ पास्ट, राइट। लेकिन उस पास्ट को एक्सेप्ट करो, उस पास्ट को रिलीज करो, और उस पास्ट को अपने कनेक्शन पर हैवी मत होने दो, बिकॉज मे बी समहाउ वो चीजें आपको अफेक्ट कर रही हैं। समटाइम आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप देखते हो अपने चाइल्डहुड में, लाइक अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप जो अच्छे नहीं थे, या आपके पार्टनर ने कुछ अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप ऐसे देखे जो अच्छे नहीं थे, या अपने घर में कुछ ऐसे रिलेशनशिप देखे वो हैम्पर कर रहे हैं आपके कनेक्शन को, मे बी दे आर ऑल्सो हैम्परिंग द कनेक्शन। तो ऐसी चीजों को अपने रिलेशनशिप पर हैम्पर मत होने दो। ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो आपको अपने पास्ट को डेफिनेटली हील करना है, और अगर आपके पार्टनर की है तो ऐसे में आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो। यू कैन बाय इट फ्रॉम माय वेबसाइट आल्सो, ठीक है, जो एनालाइज करा जाएगा। ओके, सो योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है, आपके कनेक्शन का टेस्ट लिया जा रहा है। मे बी जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं, इट्स फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर योर स्पिरिचुअल पर्पस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए सिर्फ एक टेस्ट है, इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन। इस सिचुएशन से ऐसे डील मत करो कि यार इट इज परमानेंट, अब वो नहीं आएगा, अब ऐसा होगा, अब मैं कैसे रहूंगी। नो, अपने आप को इतना नेगेटिव मत होने दो, उस नेगेटिव वाइब्रेशंस में खुद को मत डाल लो, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये शायद आपका टेस्ट है, शायद यूनिवर्स इस कनेक्शन के थ्रू आपको टेस्ट ले रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं, आपका एक स्ट्रॉन्गर वर्जन सामने आ रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, इस टेस्ट को आपको पास करना है। जस्ट टेक इट लाइक अ टेस्ट। जैसे आप स्कूल जाते थे, यू हैव गिवन द एग्जाम, दैट एग्जाम वाज नॉट इजी, राइट। वो एग्जाम जब आप देते थे वो इजी नहीं होता था, राइट। सो वैसे ही इट इज ऑल्सो योर टेस्ट, इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी इजी। ये इजी नहीं होने वाला है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इससे भी आपको डील करना पड़ेगा। Okay, 1 second. Okay, we need single cards. वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपके अंदर कोई भी किसी तरीके के फियर्स हैं, लाइक फियर रिलेटेड टू योर पास्ट, फियर रिलेटेड टू ट्रस्ट इश्यूज और एनी सॉर्ट ऑफ फियर, ठीक है, उनसे डील करो, ठीक है। उन फियर्स को भी अपने ऊपर हैम्पर मत होने दो। और इस कनेक्शन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने पास्ट को हील करना पड़ेगा। अगर इस व्यक्ति को के साथ अगर आपको आगे बढ़ना है तो इनके साथ जो भी पास्ट में आपने फेस करा है उसको भी आपको हील करना पड़ेगा, उस चीज को भी आपको लेट गो करना पड़ेगा। उन चीजों के साथ आप एक न्यू बिगनिंग नहीं कर सकते हो। आप एक बैगेज को कैरी करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। बैगेज कैरी करके आगे बढ़ोगे तो इट विल मेक यू टायर्ड, वो चीज आपको टायर्ड करेगी, आपको हैम्पर फील करवाएगी। तो एक बैगेज के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर फियर्स। अपने आप को हील करने में, अपने फियर्स को हील करने में वर्क करो, ठीक है। जो चीजें, सिट डाउन, रिलैक्स एंड जस्ट थिंक कि क्या चीजें हैं जो आपको इस रिलेशनशिप को आपकी तरफ से इतना ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं, कौन से ऐसे फियर्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, एंड जस्ट चेक देम आउट, ओके। एंड यू नीड टू वर्क ऑन देम। उन चीजों पर वर्क करो, हील करो, मेडिटेट करो, अपने ऊपर फोकस करो। एंड द लास्ट, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट, माय गॉड। और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक नई स्टार्ट तभी होती है, एक नई स्टार्ट की शुरुआत खुद से होती है, एक चेंज की शुरुआत खुद से होती है, राइट। व्हेन वी स्टार्ट चेंजिंग अदर पर्सन, जब हम सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करते हैं और खुद वैसे ही बिहेव करते रहते हैं, ठीक है, तो चेंज नहीं आता। अगर आप ये चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपको चेज करे, ठीक है, और अभी तक वो रन कर रहे हैं और आप चेज कर रहे हो उनको, ठीक है, एंड यू वांट कि वो आपको चेज करे, सो इट विल नॉट हैपन जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे और आप उनको चेज करना नहीं स्टॉप करोगे। जब आप हो सकता है उनको चेज करना रुकोगे, खुद को बदलोगे, तो वो आपको चेज करना शुरू करेंगे, राइट। सो अगर आप उन्हें चेज करते रहोगे और फिर भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको चेज करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अपोजिट ऑलवेज रिपेल, राइट। एंड सेम थिंग्स अट्रैक्ट करती हैं, राइट। सो सॉरी, अपोजिट अट्रैक्ट में क्या उल्टा बोल दिया मैंने, आई एम सॉरी, बट इट्स लाइक अपोजिट बोल दिया, बट अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड सेम थिंग रिबेल करती हैं। तो अगर आप दोनों सेम चीज करोगे, लाइक अगर आप दोनों सेम चेज करोगे एक दूसरे को, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। एक रन करेगा, एक चेज करेगा। सो आपको पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। अगर आप खुद के अंदर ही चेंजेस नहीं लेकर आओगे, एक सेम पैटर्न में आप खुद चलते रहोगे, आप अपने पार्टनर को नहीं बदल सकते हो। तो हमेशा चेंज की शुरुआत, हमेशा बदलाव की शुरुआत खुद से होती है।
सो ट्राई चेंजिंग योर सेल्फ सो दैट आप इस रिलेशनशिप में एक चेंज लेकर आ सको, तभी एक नई स्टार्ट इस कनेक्शन में आएगी. ओके, सो दिस इज व्हाट द गाइडेंस यू कैन फॉलो फॉर योर कनेक्शन. एंड अगर ये आपकी सिचुएशन है तो और भी मैं ऐसी वीडियोज लाऊंगी, और भी देखेंगे हम और क्या क्या एनर्जीज आती हैं. सो दिस इज व्हाट फॉर टुडे. आई होप आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट टू जॉइन दिस चैनल, सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.